जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज बात करेंगे हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जो 60 या 244 पदों पे आपकी वैकेंसी चल रही है, उसकी कट ऑफ के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि उसकी जो फाइनल कट ऑफ है कितनी जाने वाली है। और अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले रनिंग से हम आंकड़ा लगाएंगे, क्योंकि 2018 के अनुसार मैं 41,520 में सेलेक्टेड हूँ। 41,520 में क्या हुआ था, डीवीपीएसटी में कितने बच्चे निकले थे, वो सारे आंकड़े दूंगा मैं आपको। और उसकी मेरिट कितनी बढ़ी थी उसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और सेकंड मेरिट की कितने चांस हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी आस में हैं अभी सेकंड मेरिट की में, लेकिन नहीं लगेगी अब। उसका भी मैं आप लोगों को रीज़न बताने वाला हूँ। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ रनिंग के अनुसार आंकड़े सबसे पहले, उसके बाद हम जाएंगे फाइनल कट ऑफ की तरफ। तो आप लोग देख रहे होंगे आपकी जो बॉयज़ की रनिंग वगैरह है, 16 फरवरी को अभी आपकी लास्ट हुई है अभी। उसके बाद में 25 से फिर स्टार्ट होगी और उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगी मार्च में, 1 या 2 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी रनिंग, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चे रह गए थे रनिंग के लिए अभी, तो उस वजह से अभी टाइम लगेगा। अगर यहीं पे हम बात करेंगे मेडिकल के लिए, मेडिकल की कब तक क्या हो सकता है रनिंग, सॉरी, मेडिकल में अभी आपका कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं टाइम की समथिंग आपका अभी अप्रैल हो सकता है। मेडिकल में अभी टाइम लग सकता है, ठीक है। और ज्वाइनिंग के लिए शायद जून अब भी आपको हो सकता है, ठीक है। ये मोटा मोटा आंकड़ा देने की कोशिश की है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा आज की वीडियो का यही है कि सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रनिंग की, तो रनिंग में आप लोग देख रहे होंगे, मैं आपको क्या बताऊंगा। अगर आपको पता होगा कि अगर 150 बच्चे दौड़ रहे हैं तो वहाँ पे कम से कम 140 बच्चे एवरेज रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और अधिक से अधिक में बात करेंगे तो 150 में 150 ही रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, लड़कों का आंकड़ा है। अगर मैं वहीं पे गर्ल्स की बात करूँ, अगर 100 लड़कियां रनिंग दौड़ रही हैं तो 80 से 85 लड़कियां रनिंग करके आई हैं इस बार, ठीक है। वहीं पे 2018 के अनुसार हम देखेंगे तो 2018 में ये हुआ था कि जैसे कि हमें डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया था, तो उसके अगले दिन ही रनिंग के लिए दौड़ना पड़ा हमें। अगले दिन का मतलब ये है कि जैसे आज हमारा डीवीपीएसटी हुआ, एक दिन बीच में दे के अगले दिन ही आपको रनिंग करनी है। और आपको ये भी पता होगा कि इस बार क्या हुआ है कि जो आपकी 60,244 पदों पे जो वैकेंसी है, इसमें अभी आपको टाइम दिया है 1 से 1.5 महीने का, यानी मैं ओवरऑल मान के चलूँ 40 से 45 दिन आप लोगों के लिए रनिंग के लिए टाइम मिल चुका है, ठीक है। लेकिन हमारे जो हुआ था 41,520 में, उसमें टाइम नहीं मिला था, इसीलिए सेकंड लड़कियों की मेरिट भी लगी थी और बॉयज़ की भी लगी थी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सेकंड मेरिट का, तो देखो कुछ होना नहीं है, सेकंड मेरिट की तो आप लोग भूल ही जाओ, सेकंड मेरिट नहीं लगेगी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं रनिंग में, जब 2018 में 41,520 वाली से मैं इसीलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि उसी की तरीक़ा से मुझे ये वर्दी दिखाई दे रही है, ना कि 49,000 की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें मेरिट बहुत लो गई थी, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है, ठीक है, जो भी है, जो 49,000 वाले थे बच्चे, क्योंकि एक एक तो ये वाली भर्ती और इसके बीच में 49,520 थी, पता नहीं 49,000 थी, ये मुझे पता है समथिंग, इनके बीच में ज़्यादा अंतर नहीं था, ठीक है। इसीलिए इसकी मेरिट बहुत कम गई थी, मैं कम नहीं बहुत कम इसीलिए बोल रहा हूँ कि कम गई थी, ठीक है। लेकिन इसकी मेरिट बहुत अच्छी खासी गई थी, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, अभी पोस्टेड हूँ, आप लोगों को पता होगा, जुड़े हुए होंगे तो अगर मैं बात करूँ रनिंग की, तो रनिंग में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 41,520 में कितने बच्चे निकले थे उस टाइम पे, तो एक एक बैच में जैसे हमें 150 दौड़ाया जा रहा था, कभी कहीं पे 100 भी दौड़ाए थे, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 150 ही फिक्स था। और कहीं कहीं पे 180 भी दौड़ाए गए थे, तो वहाँ पे कहने का मतलब ये है ओवरऑल 30% बच्चे फेल हो रहे थे, 30 से 35% बच्चे रनिंग में फेल हो रहे थे, ठीक है, ये आंकड़ा था। लेकिन अभी आप लोग तो यहाँ पे 30% का मतलब 70% बच्चे पास थे, ठीक है, 70% बच्चे पास थे रनिंग में, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, और यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे 60 या 244 में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके मैं बताऊँ आपको 95% बच्चों का पास का है रनिंग का आंकड़ा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि
यहाँ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे 70% पास हुए थे 18 वाली भर्ती में 2018 जो 41,520 थी रनिंग में, और यहाँ पे आपके 95% पास हो रहे हैं रनिंग में जो आपकी 2030 वाली भर्ती है इसमें, ठीक है। तो इससे मैं आप लोगों को कंपेयर करने की कोशिश करूँगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो बच्चे निकलने के चाहिए, तो आपको यहाँ पे अगर ये आंकड़ा समथिंग 75 या 80% आ जाता तो मेरिट बहुत कम बढ़ने के चांस थे। बहुत कम का तो नहीं, लेकिन मेरिट तो बढ़ती, ऐसी बात तो है नहीं है। यहाँ पे 41,520 था, ठीक है। हाँ, एक रीज़न और मैं आपको बताऊँगा, और यहाँ पे 60,244 पद हैं, ठीक है। अभी आपको पता होगा डीबीपीएसटी में समथिंग ज़्यादा से ज़्यादा 14,000 बच्चे निकले थे, 14,000, और यहाँ पे बचा था आंकड़ा 1,60,000 के समथिंग बच्चे बचे थे अभी भी। अगर मैं ओवरऑल मान के चलता हूँ रनिंग में, यहाँ पे कम से कम अभी तक के रेशियो के हिसाब से अगर मैं निकालूँगा बच्चों को, मैं क्या निकालूँगा, आप देख रहे होंगे गर्ल्स भी बहुत कम निकली हैं। तो अगर यहाँ से कितना भी आप लोग हटाओगे, अगर 20,000 बच्चे भी रनिंग में निकल जाते हैं, ना कि निकले होंगे शायद, मेरे हिसाब से तो नहीं निकलेंगे, लेकिन फिर भी निकाल देता हूँ मैं, 1,40,000 बच्चे हो गए। 1,40,000 में अगर आप लोग 1,40,000 में अगर 20,000 आप लोग निकाल देते तो 1,40,000 बचे हैं। तो 1,40,000 में आपको 60,000 लेने हैं। कितने लेने हैं? केवल और केवल 60,000। तो 60,000 के लिए आपको दोगुने बच्चे बचे हैं, दोगुने से भी ज़्यादा बच्चे बचे हैं। तो मेरिट का तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हो क्या मेरिट जाने वाली है। तो आंकड़ा उसी हिसाब से मैं बिल्कुल, आप लोग जैसे आप सोचते हो उसी तरह से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना कि मैंने गलत बताई है मेरिट या ठीक ठाक अंदाज़ा है मेरा भी बताना आप लोग, उसी हिसाब से हम लोग भी डिसाइड करेंगे थोड़ा और। अगर मैं बात करूँ जनरल की, अभी रनिंग की 214 गई है। अगर आप लोग फाइनल की बात करोगे, मैं इसे फाइनल मान के चलूँगा। फाइनल का मतलब है मेडिकल के लिए, ठीक है। तो आपको मेडिकल के लिए मेरिट है जो, अगर मैं बात करूँ जनरल की, समथिंग 224 या 226, ये मेरिट फाइनल होगी जनरल वालों की। अगर बॉयज़ की मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो इसमें शायद मुझे दिख रहा है ज़्यादा अंतर नहीं होगा। इसमें 198 या 199 के समथिंग जा सकती है ये वाली। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उछाल आप लोगों को देखने को मिलेगा वो मिलेगा ओबीसी के में, ठीक है। इसे देख के आप लोग परेशान भी हो सकते हो, क्योंकि 214 या 200 आपकी 212 मेरिट आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ 14 से 16 नंबर मेरिट बढ़ने के चांस हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा बढ़ेगी तो ओबीसी की मेरिट सबसे हाई होने वाली है, सबसे हाई यानी बढ़ने के मामले में, ठीक है। वैसे भी अच्छी खासी गई है मेरिट, ऐसी बात नहीं है। अगर यहीं पे एससी की बात करूँ तो एससी की ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अभी 178 गई थी अभी एससी की, बॉयज़ की 178 गई है ना अभी। तो समथिंग आपकी 187 के समथिंग मान लो, या 185 के समथिंग, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी एससी की मेरिट। लेकिन अगर मैं एसटी की बात करूँगा तो 150 150 मान लो, या फिर इतनी भी रह सकती है जितनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गर्ल्स की, गर्ल्स में भी बहुत अच्छा आंकड़ा देखने को मिला है इस बार मेरिट में, बहुत अच्छी खासी मेरिट गई है गर्ल्स में। अगर जनरल वाली लड़कियों की बात करेंगे तो 2 से 4 नंबर बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी लड़कियों की, बढ़ेगी ज़रूर लेकिन इतना है। पहले उम्मीद थी कि अगर गर्ल्स निकल जाती हैं रनिंग में, अगर ओबीसी की गर्ल्स से बात करेंगे तो 7 नंबर बढ़ सकती है मेरे हिसाब से, 6 से 7 नंबर। ईडब्ल्यूएस की देखेंगे तो शायद 2 से 4 नंबर बढ़ सकती है, 84 या 85 भी जा सकती है इनकी भी। और एससी की बात करेंगे तो इनकी भी 2 से 4 नंबर बढ़ सकती है। ऐसी बात नहीं है कि मेरिट नहीं बढ़ेगी, मेरिट तो बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी, लड़कियों की भी मेरिट बढ़ेगी, ठीक है, और एसटी की भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन गर्ल्स में इतना अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन बॉयज़ में बहुत अच्छा मेरिट आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने जो मेरिट आप लोगों को बताई है ये किस मतलब ये ठीक बताइए, या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा बताइए, या फिर कम बताइए, ज़रूर अपना कमेंट में
आंकड़ा शेयर करना, जिस हिसाब से मैं और आप लोगों को अच्छे से बता सकूँ। ठीक है भाई, बाय, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।